हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 6 जनवरी है। 6 जनवरी के आपके सारे इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे और आज की डेट में हम आपके 5 जनवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल 5 तारीख थी। 5 जनवरी को मैं आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं करवा पाई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आज मैं आपको 5 और 6 तारीख को दोनों का मिक्स करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके क्वेश्चन और आपके 5 जनवरी के भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डेली की तरह पढ़ेंगे जैसे हम आपकी डेली पढ़ते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो देखिए आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 6 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाज दिवस। आपका हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। कल आपका कौन सा डे मनाया गया। कल आपका मनाया गया 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। आपका हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे छोटे ट्वीट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है। इस पहल के पीछे एवियन वेलफेयर कोलिशन का हाथ है, जो वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में रखे गए पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आपकी कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, इसलिए आपका हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है। अगला जो आपका मनाया जाता है 6 जनवरी को, आज वो आपका है विश्व युद्ध अनाज दिवस। आपका हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के लिए हर वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, क्या है, युद्ध में जो आपके बच्चे अनाथ हुए थे, उनकी दुर्दशा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, इसलिए उन्हीं के बारे में आपका जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष आपका क्या है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। पर्यटन मेले में महाकुंभ 2025 को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रदर्शित आपका किया जाएगा। अगला है हमारा भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2011 से लेकर 2012 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्त वर्ष 2023 से 2024 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% आपकी हो गई है। अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 जनवरी को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के फूलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट हमारा है भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का 88 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 4 जनवरी को नई दिल्ली में नवनिर्मित सुषमा भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन किया है। एनडीएमसी द्वारा निर्मित इस छात्रावास में 80 के करीब कामकाजी महिलाओं को सभी आधुनिक सुविधाएं आपकी उपलब्ध होगी। कितनी, आपके 80 के करीब कामकाजी महिलाओं को सभी आधुनिक सुविधाएं क्या है, उपलब्ध आपकी कराई जाएंगी, आपकी उपलब्ध होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने नो योर आर्मी मेला 2025 मेला का क्या किया है, शुभ आरंभ किया है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एसएन साबत 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई है, आपके 5 वर्ष के लिए आपकी की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है तेंजिन यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी क्या है, बनी है आपकी। अगला पॉइंट हमारा है हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 66 किलोमीटर और विशाखापट्टनम में 76.9 किलोमीटर की डबल डेकर मेट्रो प्रणाली परियोजना को क्या दी है, आपकी मंजूरी दी है।
अगला पॉइंट हमारा है विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील के बीच 3 जनवरी को नई दिल्ली में द्विपक्षीय क्या हुई आपकी वार्ता हुई है। इस बीच दोनों देशों ने भारत की अनुदान सहायता से मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तीसरे चरण को लागू करने से संबंधित समझौते पर क्या किया है आपका हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट हमारा है हाल ही में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे वोल्विया के लिए मानवीय सहायता भेजी है। यह सहायता वनों में लगने वाली आग के कारण होने वाले पर्यावरणीय संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में क्या है आपकी मदद करेगी। अगला पॉइंट हमारा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF के अनुसार इथोपिया में 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे। क्या है आपके स्कूल नहीं जा पा रहे, कितने 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने 3 जनवरी से अपना 2 साल का कार्यकाल क्या है शुरू किया है। अगला पॉइंट हमारा है राजधानी दिल्ली में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए शुक्रवार 3 जनवरी को ट्रॉफी और मैस्काट का अनावरण किया गया है। इस टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला आपकी क्या है टीमें भाग लेंगे इसमें। अगला पॉइंट हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित आपका किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 917 बालिका कैडेटों सहित 2300 से अधिक कैडेट आपके इसमें क्या है भाग लेंगे। अगला पॉइंट हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित हो गई है। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी से क्या है कर पाएंगे आपके। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भारतीय नौसेना 15 जनवरी को मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में 3 युद्धपोतों नीलगिरी, सूरत और बागसीर को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को संपत्तियों की नीलामी के लिए उन्नत पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से होने वाली संपत्तियों की नीलामी से संबंधित जानकारी आपका प्रदान करेगा। अगला पॉइंट हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 3 जनवरी को नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता आपकी की है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है। तो बताइए इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन आपका हुआ है भोपाल में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रो द एजेस नामक पुस्तक का लोकप्रण किसने किया है। तो इसका लोकप्रण किसने किया है। तो इसका किया आपका अमित शाह ने किया। अभी मैंने आपको इसको ऊपर बताया है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका शुभारंभ किसने किया है। तो इसको किया ओम बिरला ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है। ठीक है, मणिपुर का कौन राज्यपाल बना है जिसने क्या पदभार संभाला है। तो कौन है। तो वो है आपके अजय कुमार भल्ला है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अमेरिका के किस प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून क्या है पारित किया है। अमेरिका का किस प्रांत ने क्या किया है आपका। अमेरिका का एक प्रांत है जिसने क्या किया है छात्रों पर जो होमवर्क का बहुत ज़्यादा लोड था उससे क्या होता था मानसिक तनाव होता था बच्चों में। तो उसको कम करने के लिए क्या है एक नया कानून पारित किया है। ठीक है, तो आपका कौन सा वो प्रांत है। ठीक है, तो वो है आपका एरिजोना प्रांत है। ठीक है, कौन सा एरिजोना प्रांत है। तो डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025
का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका जो ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इसका उद्घाटन आपका किया है नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी इसको मैंने ऊपर आपको जस्ट बताया है। तो किसको किया गया है? तो ये किया गया आपका डॉक्टर सत्यनारायण सावत को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो कौन से देश के बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा उसका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सोमालिया। ठीक है, अभी मैंने इसको आपको ऊपर कंटेंट में बताया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका मनाया है 40वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको करवा लिए, आप इसको कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।